हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ और परिभाषा के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता क्या है और ट्रॉयल ने व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में क्या कहा है। दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता, इसके अर्थ को जानते हैं। दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रूप, रंग और शारीरिक गठन, विशिष्ट योग्यता, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, उपलब्धियों एवं व्यक्ति के अन्य गुणों आदि में भिन्नता होना ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। दोस्तों कह रहे हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रूप, रंग, शारीरिक गठन, विशिष्ट योग्यता, बुद्धि, रुचि एवं उपलब्धियों एवं व्यक्तित्व के अन्य गुणों आदि में भिन्नता होना ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है। दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत का मतलब होता है व्यक्तिगत, एक, अलग, और कह रहे हैं व्यक्तिगत भिन्नता, भिन्नता का मतलब अलग होना। तो व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है दोस्तों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, यानी कि दो व्यक्ति आपस में अलग अलग होते हैं। कैसे? रूप में, रंग में, शारीरिक गठन, विशिष्ट योग्यताओं में, बुद्धि, रुचि, स्वभाव में। दोस्तों जैसे कि हम कह सकते हैं कोई दो व्यक्ति को ले लीजिए, उन दोनों व्यक्तियों में भिन्नता होगी। कैसे भिन्नता होगी? उनके रूप रंग की, यानी कि सेम रूप रंग नहीं होगा, उनके जो बनावट है चेहरे की वो अलग होगी, कलर अलग होगा। हम कह सकते हैं गोरा, काला, सांवला, और बनावट अलग होती है। हर व्यक्ति की बनावट अलग होती है। शारीरिक गठन, कोई व्यक्ति लंबा होता है, कोई थोड़ा नाटा टाइप का होता है, यानी कि छोटे कद का होता है, कोई लंबे कद का होता है, कोई मोटा होता है, कोई बहुत ज्यादा पतला होता है। विशिष्ट योग्यता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में एक विशिष्ट योग्यता होती है और प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता क्या है? यूनिक होती है, यानी कि अलग होती है। बुद्धि, किसी व्यक्ति की बुद्धि ज्यादा होती है, उच्च स्तर की होती है, किसी की बुद्धि कम होती है, किसी की औसत होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या है? अपने आप में अलग है, यानी कि भिन्न है। फिर कह रहे हैं रुचि, स्वभाव, हर व्यक्ति की जो इंटरेस्ट कह सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। किसी व्यक्ति को टीवी देखना पसंद होती है, किसी को रेडियो सुनना पसंद होता है, किसी को गेम खेलना पसंद होता है, किसी को लैपटॉप देखना पसंद होता है, कोई मोबाइल पर बिजी रहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है। दोस्तों, किसी को पढ़ना पसंद होता है, किसी को खेलना पसंद होता है। तो कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। स्वभाव में किसी का स्वभाव हंसमुख स्वभाव है, किसी का चुप रहने का स्वभाव है, कोई बहुत खुश रहता है, कोई गुमसुम रहता है। तो स्वभाव में भी भिन्नता पाई जाती है। उपलब्धियों में हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति तो बहुत ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है, लेकिन कोई व्यक्ति किसी कारण नहीं कर पाता है। तो प्रत्येक व्यक्तियों की उपलब्धियां भी अलग अलग होती हैं। उसके व्यक्तित्व, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी, उसके नैतिक गुण, शील गुण, चरित्र भी क्या होते हैं? अलग होते हैं। कह रहे हैं अन्य गुणों आदि में भिन्नता होना ही व्यक्तिगत भिन्नता है। तो दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग स्वभाव, रुचि, शारीरिक गठन, या हम कह सकते हैं उसकी बुद्धि हो गई, उपलब्धियां हो गई, ये सब अलग होना ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता है। व्यक्तिगत भिन्नता में बताया विशिष्ट योग्यता है। दोस्तों, विशिष्ट योग्यता कह सकते हैं हम किसी व्यक्ति को संगीत में कोई विशिष्ट योग्यता रखता है, कोई पेंटिंग में विशिष्ट योग्यता रखता है, कोई लर्निंग में विशिष्ट योग्यता रखता है। हम कह सकते हैं कोई साइकोलॉजिस्ट है या कोई साइंटिस्ट है। तो दोस्तों, प्रत्येक प्रकार की, निम्न प्रकार की, हम कह सकते हैं अलग अलग प्रकार की विशिष्ट योग्यताएं होती है। तो जितने भी व्यक्ति है उन सभी व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार से योग्यता होती है। प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता अलग अलग होती है। रुचि, स्वभाव, बुद्धि में भी क्या है? व्यक्ति अलग होते हैं। किसी का हम कह सकते हैं किसी का आईक्यू लेवल होता है 120 होता है, किसी का औसत होता है 75 होता है, किसी का 90 अबव होता है। तो क्या है? बुद्धि में भी प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग भिन्नता रखता है, कि स्वभाव में अलग अलग भिन्नता रखता है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में
अलग अलग पाए जाने वाली भिन्नता ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है दोस्तों। अब दोस्तों ट्रॉयल ने क्या कहा है व्यक्तिगत भिन्नता को बताते हुए, उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। उन्होंने अपने शब्दों में स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ऊपर से कि इन्होंने बोला है कि गठन, विशिष्ट योग्यताएं, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, उपलब्धियों एवं व्यक्तित्व के अन्य गुणों आदि में भिन्नता होना ही व्यक्तिगत भिन्नता का है। लेकिन ट्रॉयल ने इसको स्पष्ट करते हुए बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है दोस्तों। तो ट्रॉयल के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता बताई गई है शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं दोस्तों। जैसे कि ऊपर हम पढ़ रहे थे अब तक कि अलग अलग उन्होंने सारे गठन, बुद्धि, स्वभाव बता दिया। अब ट्रॉयल ने क्या कहा है दोस्तों, ट्रॉयलर ने बोला है कि शरीर के रूप, रंग, आकार, शरीर के रूप रंग से मतलब हो गया कि उसका शरीर का रंग, मतलब व्यक्ति का रंग कैसा है, किस रंग का है। हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गोरे रंग का होता है, हम कह सकते हैं कोई सांवला होता है, कोई काला होता है, कोई मिक्सअप होता है, अलग अलग प्रकार के रूप रंग होते हैं। उसके आकार दोस्तों, आकार से मतलब हो गया कोई लंबे कद का है, कोई छोटे कद का है, कोई नाटे कद का है, कोई मोटा है, कोई पतला है। कार्य, गति, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य करने में भी अलग अलग बताया है ट्रॉयलर ने कि व्यक्ति जो कार्य करता है, कार्य में भी भिन्नताएं पाई जाती है। कोई किसी कार्य को जल्दी कर लेता है, कोई उच्च स्तर का कार्य कर लेता है, कोई निम्न स्तर का करता है, कोई धीरे धीरे करता है और कोई कार्य करने में सक्षम असक्षम रहता है। तो ट्रॉयल ने कहा है शरीर के रूप, रंग और आकार, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धियों, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता ही व्यक्तिगत भिन्नता है। उन्होंने दोस्तों कहा है कि ज्ञान, यानी कि कोई व्यक्ति किसी ज्ञान को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है, बहुत ज्यादा ज्ञान रखता है, ज्ञान प्राप्त करता है, और कोई व्यक्ति ज्ञान नहीं ले पाता या नहीं कर पाता, कोई नहीं समझ पाता, किसी बात को समझने में उसको दिक्कत होती है, जल्दी नहीं समझ पाता। कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, उन भिन्नताओं को ट्रॉयलर ने बताया है रूप रंग की भिन्नता, आकार की भिन्नता, कार्य की भिन्नता, गति की भिन्नता, बुद्धि की भिन्नता, ज्ञान की भिन्नता, उपलब्धियों की भिन्नता, रुचि एवं अभिवृद्धियों में पाई जाने वाली है आदि लक्षणों में, विभिन्न लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता ही व्यक्तिगत भिन्नता है। एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों, शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। दोस्तों उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया है कि व्यक्तिगत भिन्नता हम कैसे कह सकते हैं, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी क्लास में प्रत्येक, यानी कि अगर 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चे में से 40 ही बच्चे सब अलग अलग होंगे। किसी का अधिगम शैली अलग होगी, किसी का पढ़ने का स्टाइल अलग होगा, याद करने का स्टाइल अलग होगा, या हम कह सकते हैं किसी का लिखने का तरीका अलग होगा, समझने का तरीका अलग होगा, अलग अलग प्रकार की। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। वो कह रहे हैं कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता और रुचि में एक समान नहीं होते। कैसे दोस्तों, क्योंकि दो स्टूडेंट क्या है, ना तो उनकी रुचि एक होगी कि एक ही इंटरेस्ट हो उनका, एक ही तरीका हो पढ़ने का, एक ही लिखने का, एक ही याद करने का, समझ का, बुद्धि का, योग्यताओं का, प्रतिभाओं का। तो क्या है, वो कह रहे हैं कोई अच्छी पर कोई ज्यादा प्रतिभाशाली होगा, कोई कम प्रतिभाशाली हो, कोई सृजनात्मकता होगी किसी में प्रतिभाशाली हो। तो दोस्तों कह रहे हैं कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, ऐसे भी बता सकते हैं कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होना ही व्यक्तिगत भिन्नता है। और बहुत छोटे शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि सारे शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में भिन्नता पाई जाती है, वह क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से टॉयलर ने हमें बताया कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में स्पष्ट किया है उदाहरण सहित कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार और उसके कारक के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस
एक्सरसाइज करें। दोस्तों आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो एक लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।